नमस्कार दोस्तों, भाजपा के ओपोजिशन पार्टी के लोग भाजपा वालों को वॉशिंग मशीन के नाम से बुला रहे हैं, यानी कि भाजपा वाले को वॉशिंग मशीन बोल रहे हैं। या खुद ममता बनर्जी ने इस बात को बोला है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। ममता बनर्जी ने संविधान की भावना को बदलने का आरोप भी लगाया है भाजपा वाले पे। मुख्यमंत्री ने शनिवार को कोलकाता में द टेलीग्राफ नेशनल में कहे कि संविधान के ऊपर कोई नहीं है। ऐसे ही कहा गया असम के सीएम हेमंत बिश्नोई के बारे में, जो कई सालों तक कांग्रेस पार्टी के साथ में रहे। जब उन पे करप्शन का चार्ज लगा तो उन्होंने बीजेपी के पार्टी में आकर ज्वाइन कर लिए। तब उन पे से सारा करप्शन हटा दिया गया बीजेपी की तरफ से। यह सब छोटे लेवल के मंत्री नहीं है, यह सब बड़े लेवल के मंत्री है। लेकिन कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन ने यह कहा है कि अगर बीजेपी दोबारा से आए तो लोकतंत्र नहीं बचेगा और न ही इलेक्शन होंगे। जैसा मन चाहेगा बीजेपी का वैसा वह देश को चलाएगा। थोड़ा इस वीडियो पर भी आप नजर डालें। कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह अध्यक्ष हैं और यह कर्नाटक के लोकसभा में भी यह जीत चुके हैं कर्नाटक से। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि मैं गुजराती हूँ, मुझे वोट मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी दिल्ली में बेइज्जती होगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बोला है कि मैं भी तो कर्नाटक से हूँ और मैं भी तो यहाँ के संसद में बैठा हुआ, मैं भी तो संसद जीत चुका हूँ, इसलिए मुझे भी वोट मिलना चाहिए ना। गुजरात का पुत्र हूँ, इसीलिए मुझे आप चुनना चाहिए, नहीं तो मेरी दिल्ली में बेइज्जती होती, क्योंकि गुजरात अगर हारता, ये उन्होंने कहा। अब वो बोले गुजरात का पुत्र है, वहाँ का भूमि पुत्र है, तो मैं क्या कर्नाटक का पुत्र नहीं, भूमि पुत्र? दोस्तों, डेमोक्रेसी आखिर में होता क्या है? इसका मतलब है जनता का शासन, यानी कि जनता का आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार का आवाज जनता तक पहुंचे। कुछ लोगों को यह लगता है कि अगर हमारे देश में चुनाव हो रहा है तो हम लोकतंत्र में जी रहे। नहीं, लेकिन चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी हो रहा है, वो भी प्रत्येक दिन हो रहा है। अगर वहां पे सरकार के खिलाफ आपने चुनाव कर दिया तो आपसे वहां की नागरिकता छीन ली जाएगी। वहां पे आपका सुविधा जो मिलता है सरकार की तरफ से वह नहीं दिया जाएगा। अगर आप सरकार के समर्थन में वोट करते हैं तो आपको सारा का सारा सुविधा मिलेगा। हमारे देश में इलेक्शन तो होती है, लेकिन वो भी धांधली से होती है। जरा आप इस वीडियो को देखें कैसे वोट को इधर से उधर कर रहा है। लेकिन चंडीगढ़ में जब इलेक्शन हुआ तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के 20 वोट थे कुल, लेकिन उसमें से 8 वोट को इनवैलिड कर दिया और वहां पे बीजेपी सरकार बना ली। सुप्रीम कोर्ट ने यह खुद कहा है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को बचा लिया। उम्मीदवारों ने चंडीगढ़ में मेयर घोषित कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी चुनाव को पलट दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा यह अमान्य किया गया है वोट को। सभी 8 मत पत्रों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के लिए मोहर लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मुसी को बुलाया है और उन पर कार्रवाई भी की है। असम विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के कार में ईवीएम मशीन मिली है। इसी साल की बात है, पुणे से 3 अनजान लोगों ने वोटिंग मशीन ही चुरा ली। इलेक्शन कमीशन ने लिमिट लगाई हुई है कि आप कितना पैसा खर्च कर लेंगे एमएलए पर या एमपी पे। बीजेपी के पार्टी पर टोटल सीट पे 415 करोड़ है, लेकिन उन्होंने खर्च कितना किया? 12 बिलियन खर्च किया। कैसे अलाउ किया कि इतना सारा पैसा? आज के दिन 16,000 करोड़ के इलेक्शन बॉन्ड बेची गई है, जिसमें से 10,000 करोड़ तो बीजेपी का खुद ही है। बिजनेस टुडे ने यह छापा है कि कैसे पैसा देकर मुंह बंद करवा दिए जाते हैं, नहीं तो ईडी से छापामारी करवाते हैं। जब ओपोजिशन पार्टी के लोग बीजेपी में आते हैं तो उनका सारा काला चिट्ठा साफ सुथरा हो जाता है। इस पे गाना भी निकला है, वॉशिंग हेमंत बिश्नोई, उन पे भी आरोप लगा था जब वह सादा चिट फंड के घोटाले में थे और जब वह कांग्रेस में थे तब उनको सीबीआई जांच के लिए बुलाई थी, और जब वह बीजेपी में आ गए तब उन पे से सारे करप्शन का चार्ज हटा भी दिए गए।
आज के दिन जब नितिन गडकरी जी से यह सवाल पूछा जाता है वॉशिंग पाउडर के बारे में, तो वो हंस के ही जवाब देते हैं। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अगर तेजस्वी यादव और भी नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनपे ईडी परेशान कभी नहीं करेगी। हाल ही में नीतीश कुमार जी गठबंधन सरकार को तोड़कर वह बीजेपी में शामिल हो गए। सबसे ज्यादा वह भारत में तो इधर से उधर वही पलट जाते बार बार नीतीश कुमार जी। लेकिन जब अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब वह कॉन्फ्रेंस भी करते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी हैं तब वह कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। मैंने तो अभी तक नहीं देखा, ना ही जनता ने अभी तक देखा है कभी कॉन्फ्रेंस। लेकिन दिल्ली में किसानों पे लाठी जारी है, उनपे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उनको दिल्ली आने के जो भी रास्ते उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है सरकार, गवर्नमेंट। दिल्ली आने के रास्ते पर कीले लगाए हुई है, रोड पे तारे बिछाई गई हुई है, यानी कि किसान लोग अंदर नहीं आ सकते, दिल्ली में प्रवेश वह नहीं कर सकते हैं। साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।